बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्यूटीफुल रोजेज़ एंड नेचर में आप सबको खुश आमदीद। आज आपके सामने जो मैं प्लांट लेकर आया हूँ इसको क्लोरोफाइथम कहते हैं। ये और भी इसको कई नाम से पुकारा जाता है। ये स्पाइडर, ज़्यादातर हमारे यहाँ ये स्पाइडर प्लांट के नाम से मशहूर है। तो सबसे पहले तो हम प्लांट के मतलब बात करेंगे कि ये इसका को कैसा मौसम चाहिए, पानी कैसे चाहिए और मिट्टी कैसे चाहिए और इसकी प्रोपगेशन किस तरीके से की जाए। तो ये जो प्लांट है इसकी जो रूट्स होती हैं वो तकरीबन थोड़ी छोटी ही होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। और जिस तरह हमारे लहसुन की पोथी होती है उस टाइप की इसके बल्ब से बन जाते हैं अंदर जाके, वो उसमें पानी होल्ड हो जाता है तो वो उसी से पानी लेता रहता है। इसको ज़्यादा पानी देने से ये प्लांट जो है ये मर जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये इस तरह के रनर्स निकलते रहते हैं। यस, वैसे तो ये लीफ प्लांट के नाम से जाना जाता है, मगर इसको फूल भी लगते हैं। वो जिस तरह ये आप इसको प्लांट को अगर छोड़ देंगे तो इसका ये रनर एक ये निकल रहा है और एक ये रनर है, ये तो निकला हुआ ऑलरेडी, तो इसमें आगे भी ये रनर ये निकल रहा है और ये रनर है। इसके पीछे ये देखिए फूल की कलियाँ निकल रही हैं, मगर इसका फूल भी मैं दिखाता हूँ आपको। बहुत खूबसूरत फूल लगता है इसका। ये वाइट कलर का फूल है जी, इसका बहुत ही प्यारा फूल लग रहा है। तो इसको ये जो इसकी पत्ती की लंबाई है ये 2 से लेके 8 इंच तक जाती है। ये आपके डिपेंड करता है आपका जिस में रखा किस जगह पर है। ये मोस्टली वैसे इसको हम शेडी एरिया में रखते हैं, धूप में वाला पौधा नहीं है। इसको ब्राइट लाइट तो चाहिए मगर सनलाइट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सनलाइट में रखेंगे तो ये एक दिन में ही आपका पौधा मुरझा जाएगा। और ना ही इसको ज़्यादा खाद वगैरह चाहिए, बस इसको आप गोबर की खाद देते रहें तो उससे ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। ये प्लांट जो आपके सामने पड़ा है, एक तो इसकी जो है कि इसको 1 से 2 प्लांट हम कैसे बनाएं, जिसको हम प्रोपोगेशन कहते हैं गार्डनिंग की ज़ुबान में। तो एक तो ये देखा कि ये इसका हम जब पूरे प्लांट को बाहर निकालेंगे ना तो ये 2 प्लांट बने हुए हैं अंदर से। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, शायद आपको नज़र आए, मगर ये चूँकि घना है तो नज़र नहीं आ रहा। ये 2 प्लांट बने हुए हैं, ये ऊपर से भी नज़र आ रहा है ना जी। ये एक ये प्लांट है, एक ये प्लांट है। ये दोनों ही अपने रनर देने के लिए तैयार हैं। और ये भी एक मेरा दूसरा प्लांट है। ये एक ही प्लांट से मैंने 3 प्लांट बनाए थे, तो ये भी रनर के लिए तैयार है। तो इसने माशाल्लाह से रनर दे दिए हैं। तो ये आगे 1 से 2 रनर, बल्कि ये यहाँ से भी रनर देगा, ये भी रनर देगा, ये भी रनर देगा। और ये तो बिल्कुल तैयार हुआ हुआ ना रनर। और पीछे फूल भी आपको नज़र आ रहा, बहुत प्यारा सा। तो ये रनर जो है जहाँ भी गिर जाएगा ना और थोड़ी सी उसको मिट्टी मिल जाएगी तो वहीं से अपने ये रूट स्टार्ट कर लेगा। इसका सिंपल तरीका ये है कि आप इसको मिट्टी में इस तरह थोड़ा सा करके इसको आप यहाँ रख दें और इसको पानी दे दें तो ये आपका रनर यहीं से जड़ें पकड़ लेगा। फिर आप इसको पीछे से बेशक काट दें। तो वैसे भी इसको डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है, मगर आजकल चूँकि एक तो गर्मी बहुत शदीद है, 44 के करीब टेम्परेचर है, और ये वैसे भी ये प्लांट जो है 2 सेंटीमीटर कम से कम 2 सेंटीग्रेड चाहिए इसको टेम्परेचर सरवाइव करने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये 35 डिग्री तक सरवाइव कर सकता है। तो मैंने तो चूँकि ये शेड में रखा हुआ है और ह्यूमिडिटी को भी मैं कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि मेरे पास बर्ड्स भी हैं और प्लांट्स भी हैं, तो मेरा जो है ह्यूमिडिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। तो मैं पूरे जो है अपने एरिया में पानी का शावर कर देता हूँ ताकि ह्यूमिडिटी थोड़ी बहुत ही बनी रहे। प्लांट्स के नीचे भी मैं कर देता हूँ और प्लांट्स को इतना ही पानी देता हूँ कि जितना उनकी रिक्वायरमेंट है। ये देखें आप, पानी मैंने इतना दिया हुआ है कि नमी है उसमें, आपके हाथ को मिट्टी नहीं चिपक रही। तो बस इसको नमी ही चाहिए। रोज़ पानी मैं इनको देता हूँ, इनको नमी ही चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। और दूसरी जो मिट्टी की बात रह गई, मिट्टी इसमें आप रेत का पोर्शन आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो तभी ये प्लांट आपके पास सर्वाइव कर पाएगा। अगर आपने
अकेले गार्डन सॉइल पे ही इसको लगा दिया तो फिर ये प्लांट ओवर वाटरिंग होने की वजह से मर सकता है। तो ये एयर प्योरीफायर भी है, ये नासा के वेबसाइट्स पे भी इन प्लांट्स का जिक्र है, तो उनकी मुकम्मल डिटेल वीडियो भी मैं इंशाल्लाह कभी बनाऊंगा कौन कौन से प्लांट एयर प्योरीफायर हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, वेरीगेटेड है, अंदर से सब्ज़ है और बाहर से ये येलो है। अमूमन इसकी जो टिप्स होती हैं ना, यहाँ से वो बर्न होकर ना हो जाती हैं गर्मी की वजह से, मगर ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी तक ये बड़ी से बड़ी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तकरीबन मेरे हाथ से बड़ी है, 5-6 इंच की है, तो ये नहीं बर्न हुई अभी तक। इसकी कोई भी लीव्स कहीं से भी बर्न नहीं है, एक अद्धी शायद हो गई है जो ज़्यादा धूप के जिसको पड़ती हो, मगर ये बर्न नहीं हो पाई, कोई भी नहीं बर्न हो रही। ये देखें, ये भी आपके सामने है। तो इसको आप शेडी एरिया में रखेंगे। ये नीचे वाली ये इसलिए बर्न हो गई कि ये पानी में थी, तो इसको पानी लगता था, पानी की वजह से वो बर्न हो गई। तो और इसकी इतनी ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं, बस इसका पानी का ही आपको ख्याल रखना है कि पानी इसमें ज़्यादा ना दे, ज़्यादा जमा ना हो पाए। प्रोपोगेशन भी मैंने आपके साथ इसकी शेयर कर ली है, मट्टी भी हो गई है। तो ये प्लांट अगर हम इसको हैंगिंग बास्केट में लगाएं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस तरह के रनर बेशुमार ये नीचे को आएंगे और वो सफ़ेद सफ़ेद फूल देंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। ये जो प्लांट है इसका मेरा प्रोग्राम है, इसको रनिंग और उसके में हैंगिंग बास्केट में लगाऊं और यहाँ से ये 2-3 रनर तो इससे मैं ले लूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक ने चाहा तो। अल्लाह पाक ने देने पैदा करने तो अल्लाह ने, मगर मैं तो अपने वैसे ही नाकस वो तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि 2-3 रनर इससे लाजमी निकल आएंगे इसी सीज़न में। तो उसमें लगाकर आपको फिर उसके अपडेट भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। ये आज था आज का थोड़ा सा स्पाइडर प्लांट के हवाले से तारुफ था। तो ये प्लांट ज़रूर आप अपने घर में रखें। एयर प्योरीफायर भी है, अगर आपको एसी वाले कमरे में है तो वहाँ रख दें, कोई इशू नहीं है। वहाँ भी कूलर वाला कमरा है तो वहाँ रख दें, वहाँ भी कोई इशू नहीं है। मगर इसको जो टेम्परेचर है वो आपने 40 के करीब तक देना है। हम 32 तो नहीं कर सकते क्योंकि 44 बाहर का टेम्परेचर है, तो हम 32 नहीं कर सकते, मगर ये 40 तक सर्वाइव कर जाता है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी स्पाइडर प्लांट के हवाले से। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।